दोस्तों आज हम लोग देखने जा रहे हैं वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी की मोस्ट सिक्योर्ड प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय के बारे में कि आखिर उनका कॉन्वॉय कैसे इनसाइड द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री मूव करता है। सेकेंडली दोस्तों हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे क्या ये जो यूएस टैक्स पेयर्स का पैसा इन्वेस्ट होता है प्रेसिडेंट सिक्योरिटीज़ में, क्या ये रियली फ्रूटफुल है, क्या ये रियली यूज़फुल है। क्योंकि दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि मोर देन 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट हर साल प्रेसिडेंट की सिक्योरिटीज़ के लिए किया जाता है। अब दोस्तों अगर इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो ये तकरीबन 1 खरब 24 अरब 42 करोड़ 12 लाख और 50 हज़ार रुपये होते हैं, यानी इंडियन रुपीज़ में 125 बिलियन अप्रॉक्स होते हैं। तो दोस्तों क्या ये सही में जो इन्वेस्टमेंट प्रेसिडेंट की सिक्योरिटीज़ में है ये नीडेड है या केवल ये जस्ट ओवर हो रहा है या ओवर किया जा रहा है, इसे भी हम लोग देखेंगे। थर्डली दोस्तों हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इस मोटरकेड में जो प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की मोटरकेड होती है उसमें कौन सी कार्स होती हैं। हम लोग ये भी देखेंगे कि एयरफोर्स 1 क्या होता है, एयरफोर्स 1 के बारे में, मैरीन 1 क्या होता है, फ्रॉम ग्राउंड फोर्स 1 के बारे में भी हम लोग देखेंगे। हम लोग देखेंगे दोस्तों कि रूट कार, लीड कार, पायलट्स कार्स क्या होते हैं। बट बिफोर दैट दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल ताकि ये चैनल ग्रो हो सके और आप सभी के पास ऐसी ही कुछ अच्छी वीडियो पहुँच सके। दोस्तों कहीं ना कहीं आपको ऐसा जरूर लग रहा होगा कि ये जो 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट प्रेसिडेंट की सिक्योरिटीज़ में किया जाता है, एवरी ईयर किया जाता है, तो क्या ये बहुत ज़रूरी है, क्या ये रियली यूज़फुल है या जस्ट वेस्ट ऑफ मनी है। तो आप सभी के क्वेश्चंस का दोस्तों केवल एक ही आंसर है कि वही यूनाइटेड स्टेट्स है जिसमें एक नहीं अनेक बार प्रेसिडेंट की हत्या करने की कोशिश की गई। ये वही यूनाइटेड स्टेट्स है दोस्तों जहाँ पे अब्राहम लिंकन, जेम्स ए गारफील्ड, विलियम मैकनेले और जॉन एफ कैनेडी जैसे नामी राष्ट्रपतियों की हत्या की गई। ये वही यूनाइटेड स्टेट्स है दोस्तों जहाँ पर वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स रहते हैं। ये वही यूनाइटेड स्टेट्स है जिसने हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब गिरा के अपने आप को न्यूक्लियर पावर्ड नेशन प्रूव किया था। ये वही यूनाइटेड स्टेट्स है जिसका वर्ल्ड वॉर 2 में डंका बजता था। ये वही यूनाइटेड स्टेट्स है जिसका डॉलर ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इन सभी चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स की पावर बहुत ज़्यादा है। तो इस यूनाइटेड स्टेट्स की अगर पावर बहुत ज़्यादा है तो यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंट की सिक्योरिटीज़ भी उतनी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए दोस्तों इतना बड़ा जो एक्सपेंस किया जाता है एवरी ईयर जो कि 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का है, ये कहीं ना कहीं फ्रूटफुल है। क्योंकि अगर एक नेशन की प्रेसिडेंट सिक्योर्ड है तो वो नेशन सिक्योर्ड है, और अगर वो नेशन सिक्योर्ड है तो उसके सिटीजन्स भी सिक्योर्ड है, उसके सिटीजन्स भी सिक्योर्ड है तो उसकी रिसोर्सेज भी सिक्योर्ड है। इसीलिए दोस्तों प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी, फर्स्ट फैमिली की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सिक्योरिटी में जो मोटरकेड यूज़ की जाती है, उस मोटरकेड की अगर कोई सबसे इम्पॉर्टेंट व्हीकल है तो उस व्हीकल का नाम है दोस्तों द बीस्ट। द बीस्ट को ही दोस्तों कैडिलैक 1 या द स्टेज कोच कहा जाता है। दोस्तों स्टेज कोच एक सिक्योरिटी कोडेड नेम है। ये सिक्योरिटी कोडेड नेम तब दिया जाता है जब प्रेसिडेंट स्टेज कोच यानी बीस्ट कार में ट्रैवल कर रहे हो। अब दोस्तों ये स्टेज कोच के कुछ ना कुछ फीचर्स होंगे जो कि हर एक कार के, चाहे वो BMW हो, चाहे XUV हो, चाहे रेंज रोवर हो, चाहे लैंड क्रूजर्स हो, हर एक कार की कुछ ना कुछ फीचर्स है। अब क्योंकि दोस्तों इसमें मोर देन 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो इसके तो कुछ ना कुछ और एडिशनल फीचर्स होंगे। और इसमें वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा सेफेस्ट पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं तो इसके एटलीस्ट कुछ ना कुछ ऐसे और फीचर्स होंगे जो कहीं ना कहीं वर्ल्ड में किसी कंट्रीज में देखने को नहीं मिलते। तो कौन से अदर फीचर्स हैं, चलिए आज हम लोग देखते हैं। दोस्तों अगर इस फीचर्स की बात की जाए तो ये कार का ओवरऑल वेट 8 to 10 टन होता है। इसमें 8 इंच आर्मर प्लेट्स की यूज़ की जाती है। ये 8 इंच आर्मर प्लेट प्रेसिडेंट को साइड से और लोअर से प्रोटेक्ट करती है बॉम्ब के अटैक से, बुलेट के अटैक से। इसकी जो विंडोज़ होती हैं दोस्तों वो 5 इंचेस थिक्स होती हैं जिसके कारण 0.44 mm मैग्नम की बुलेट्स तक एंटर नहीं कर सकती। इसमें दोस्तों शॉट गन, पंप एक्शन, बुलेट्स, स्मोक सेंसर्स, स्मोक स्क्रीन्स जैसे डिवाइसेस लॉन्च है। स्मोक स्क्रीन्स दोस्तों ऐसी एक डिवाइस है जो कि कैल्शियम फॉस्फाइड और वोलेटाइल मटेरियल के मिक्स होने से बनती है। अब दोस्तों जब कभी भी प्रेसिडेंट पे एक अटैक किया जाता है तो वो अटैक के कारण दोस्तों प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के ड्राइवर के द्वारा स्मोक स्क्रीन्स रिलीज की जाती है। अब दोस्तों जैसे ही स्मोक स्क्रीन्स रिलीज होती है कुछ देर के लिए प्रेसिडेंट और उनकी कार इनविजिबल्स हो जाती है अटैकर्स की नज़रों से। तब
प्रेसिडेंट्स को इवैक्यूएट कर लिया जाता है। अब दोस्तों इसके कुछ और एडिशनल फीचर्स हैं, जैसे दोस्तों इसी कार में फ्रिज एडेड है। अब ये फ्रिज में दोस्तों सेम ब्लड ग्रुप ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट का रखा रहता है। अब दोस्तों जब कभी भी अगर कोई भी अटैक्स होता है और अमेरिकन प्रेसिडेंट का ब्लड लॉस होता है तो ये ब्लड जो होता है इसे यूज किया जा सकता है। इसमें जितने भी वेपन्स है दोस्तों ये बॉन्ड स्टाइल्स में लोडेड है। अब ये बॉन्ड स्टाइल्स में क्यों लोडेड है? बॉन्ड स्टाइल में इसलिए भी लोडेड है दोस्तों ताकि इसे लेसर स्पेस लगे और ज़्यादा से ज़्यादा वेपन उस कार में एकोमोडेट हो सकें, इसीलिए बॉन्ड स्टाइल का यूज़ किया जाता है। इस कार में दोस्तों 120 वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड किया गया है कि अगर कोई भी टेररिस्ट या अटैकर्स कार को टच करने की कोशिश करता है तो उसे 120 वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक लग सके। दोस्तों इसमें कुछ और ऐसे फीचर्स है जैसे कि इसमें ऑयल स्प्लिट करने की कैपेसिटी है। अब दोस्तों ऑयल अगर स्प्लिट कर दिया जाता है किसी भी रोड में तो जो अटैकर्स की व्हीकल्स होंगी वो स्पिन आउट होती रहेंगी। इसमें दोस्तों ऐसे टायर्स यूज़ किए जा सकते हैं जो विदाउट टायर, यानी अगर कोई व्हील है उसमें टायर्स और रिम्स दोनों होते हैं, तो दोस्तों अगर विदाउट टायर केवल रिम के सहारे वो कई माइल्स तक ट्रैवल और मूव कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ और भी ऐसे बेहतरीन फीचर्स है जैसे कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सीधे व्हाइट हाउस से कनेक्टेड होते हैं, उनके पास सीधे व्हाइट हाउस से कॉन्टैक्ट्स रहते हैं। इनके पास ऐसे कोड्स रहते हैं जो प्रेसिडेंट बैठे बैठे केवल अपनी कार के अंदर से न्यूक्लियस को लॉन्च कर सकते हैं। प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो होते हैं दोस्तों जब कभी भी न्यूक्लियर अटैक होगा, केमिकल अटैक होगा या बायोलॉजिकल अटैक्स होते हैं और वो कार में रहते हैं तो उनकी कार जो होती है दोस्तों वो हेर्मेटिकली शील्ड हो जाती है। दोस्तों हेर्मेटिकली शील्ड का मतलब होता है कि एक ऐसी कार होती है जो कि टोटली बंकर में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये बंकर में कन्वर्ट हो जाने से दोस्तों उन पे न्यूक्लियर, केमिकल या बायोलॉजिकल अटैक्स का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब इफेक्ट नहीं होता दोस्तों, लेकिन फिर भी इसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटीज रहती है कि एक लार्जर टाइम तक प्रेसिडेंट इस बंकर्स में रह सकें। थर्डली दोस्तों इसमें एक और ऐसी फैसिलिटीज़ होती है जिसे किसी को नहीं पता। ये फैसिलिटीज़ है दोस्तों कि प्रेसिडेंट की कार में कोई भी साउंड एंटर नहीं करता, क्योंकि दोस्तों ये ऑलरेडी आर्मर प्लेट से भराई जाती है। 5 इंच थिक विंडो पैन्स होते हैं जिसके कारण कोई भी साउंड प्रेसिडेंट कार के अंदर एंटर नहीं होता। जब कभी भी प्रेसिडेंट को एक्सटीरियर इन्वायरमेंट में कम्युनिकेट करना पड़ता है या बाहर बात करनी पड़ती है तो वो केवल स्पीकर्स का यूज़ कर सकते हैं और माइक्रोफोन्स का यूज़ किए सकते हैं। अब दोस्तों स्पीकर्स आउटसाइड भी फिटेड रहते हैं और कार के अंदर भी फिटेड रहते हैं ताकि बाहर की आवाज़ को अंदर लाया जा सके और अंदर की आवाज़ को बाहर किया जा सके। तो दोस्तों ये कहने के लिए केवल ये बीस्ट द बीस्ट नहीं है, ये बीस्ट रियली में बीस्ट है दोस्तों। और इसमें कुछ ऐसे अनडिस्क्लोज टॉप सीक्रेट्स भी फीचर्स हैं जो हम सभी की नज़रों से दूर है, जो इसे वर्ल्ड की बेस्ट एवं मोस्ट सिक्योर्ड कार बनाता है। और ये केवल प्रेसिडेंट को सिक्योर नहीं करती बल्कि पूरे यूनाइटेड स्टेट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इसीलिए दोस्तों इसे द बीस्ट द कैडिलैक या स्टेज कोच का नाम भी दिया गया है। दोस्तों ये थी दोस्तों कंप्लीट स्टोरी। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। बने रहिए चैनल के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।